नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि इस क्लास के माध्यम से जो राजस्थान की करंट अफेयर्स है जिसमें प्रमुख ऑपरेशन अभियान और पहल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपका ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस क्लास के माध्यम से पार्ट बी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जनवरी से लेके अगस्त 2025 के मध्य राजस्थान सरकार द्वारा जो प्रमुख अभियान, पहल और युद्धाभ्यास किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन, पहल और अभियान के बारे में बात करेंगे। यानी इस पार्ट के बाद में, इस क्लास के बाद में आपका जो है टॉपिक है प्रमुख ऑपरेशन और पहल एवं अभियान कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 319 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 जून 2025 को लंपी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ कहाँ से किया गया है। ठीक है, जैसा कि लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसमें डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला से इसका शुभारंभ जो पशुपालन मंत्री है जोराराम कुमावत के माध्यम से 2 जून 2025 को किया गया था। 320 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। सरस जल और पर्यावरण संरक्षण अभियान किस संस्थान द्वारा 5 से लेकर 20 जून 2025 तक चलाया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा अभियान है? सरस जल और पर्यावरण संरक्षण अभियान किस संस्थान द्वारा चलाया गया है? तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल है। बी ऑप्शन जल संसाधन विभाग है। सी है आपका राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी RCDF द्वारा। लास्ट है वन विभाग द्वारा। तो राइट हो जाएगा आपके यहाँ पे सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी जो सरस जल और पर्यावरण संरक्षण अभियान है वो RCDF के माध्यम से चलाया गया था। किसके माध्यम से चलाया गया था? RCDF के, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से। नेक्स्ट आगे बात करें। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा 1 से 15 मार्च 2025 तक चलाए गए ऑपरेशन गरिमा, क्या नाम है ऑपरेशन का? ऑपरेशन गरिमा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, यानी जयपुर कमिश्नरेट है उसके द्वारा 1 से लेकर 15 मार्च 2025 के मध्य 15 दिवस तक ऑपरेशन गरिमा नामक अभियान चलाया गया था। तो उसका मुख्य ऑब्जेक्ट्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ए ऑप्शन है अवैध वाहनों पर कार्रवाई करना। बी ऑप्शन है महिलाओं व छात्राओं को परेशान करने वालों पर निगरानी रखना। सी है बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना। और लास्ट ऑप्शन आपका डी, नशा तस्करों पर कार्रवाई करना। ठीक है, तो इसमें बी राइट हो जाएगा, यानी महिलाओं व छात्राओं को परेशान करने वालों पर निगरानी रखना ऑपरेशन गरिमा का उद्देश्य था। ठीक है, तो ऑपरेशन गरिमा अभियान जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की एक पहल थी जिसका उद्देश्य स्कूल, कॉलेज, पार्क और बसों में छात्राओं और महिलाओं को परेशान करने वालों पर निगरानी रखना और कार्रवाई करना था। 322 को देखिए। तो जयपुर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए सक्षम जयपुर अभियान का संबंध किससे है? क्या नाम है इसका? सक्षम जयपुर अभियान। ये अभियान आपको याद रखने हैं। तो जयपुर सक्षम जयपुर अभियान का उद्देश्य क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन है यहाँ पे आपका ए, दिव्यांग जनों को उपकरण बांटना, फिर है बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाना, फिर है बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाना, और लास्ट है युवाओं को रोजगार परामर्श देना, यानी युवाओं को रोजगार परामर्श देना। भी राइट हो जाएगा, यानी बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाना, यानी जो बालिकाएं हैं उनको सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाने हेतु सक्षम जयपुर अभियान लॉन्च किया गया था। या जयपुर जिला प्रशासन या जयपुर जिला कलेक्टर के माध्यम से सक्षम जयपुर अभियान चलाया गया था। तीन सौ तेईस है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, क्या नाम है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस योजना के तहत शुरू किया गया है? कौन सा अभियान है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, यानी माई हैंड। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना के तहत किस अभियान के तहत शुरू किया गया है या किस योजना के तहत शुरू किया गया है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और लास्ट है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। तो सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, किसके तहत फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान चलाया गया है। राजस्थान में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 फरवरी, कब लॉन्च किया गया इसको? 4 फरवरी 2025 को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी देना और उन्हें बीमा के प्रति जागरूक करना है।
ठीक है। 324 है, राजस्थान पुलिस द्वारा 16 से लेके 31 मार्च या लगभग 15 दिवस तक 16 से लेके 31 मार्च तक चलाए गए सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, कौन सा अभियान था? सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसको देखते हैं। ऑप्शन है आपका पुलिस भर्ती के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना। बी ऑप्शन है महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा व संबंधित कानूनों के प्रति जागरूक करना। सी है यातायात नियमों के बारे में जागरूकता फैलाना। और लास्ट है साइबर अपराधों को रोकना। तो बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्या उद्देश्य था? यानी जो सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा था 16 से लेकर 31 मार्च तक राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया गया था, तो उसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित कानूनों के प्रति जानकारी प्रदान करना था, या जागरूक करना था, या अवेयरनेस करना था। 325 है, इसको देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किए गए तेरे मेरे सपने, क्या नाम है? यानी तेरे मेरे सपने परामर्श केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, ए ऑप्शन की बात करें तो तलाक के मामलों में परामर्श देना। बी है युवकों व युवतियों को विवाहपूर्व मानसिकता व भावनात्मक रूप से तैयार करना। सी है करियर संबंधी परामर्श देना। और डी है वित्तीय साक्षरता प्रदान करना। तो राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका बी, यानी जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, ठीक है, उसके द्वारा तेरे मेरे सपने नामक परामर्श केंद्र चलाया गया था, अभियान चलाया गया था, जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स था, मुख्य ऑब्जेक्ट उसका था यानी युवक व युवतियों को विवाह से पूर्व मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करना था, यानी मेंटली और इमोशनली रूप से इनको प्रिपेयर करना था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने 8 मार्च 2025 को, क्यों राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को, तो 8 मार्च 2025 को तेरे मेरे सपने पहल शुरू किए, जिसका उद्देश्य विवाह से पूर्व परामर्श देकर युवकों व युवतियों को मानसिक और भावनात्मक रूप से विवाह के लिए तैयार करना है। 326 है, विश्वविद्यालय स्तर पर इनोवेटर्स और स्टार्टअप के लिए 5वां टाई यू सीजन, क्या है? 5वां टाई यू सीजन नामक प्रतियोगिता किस संस्था की पहल है? ठीक है, ऑप्शन है राजस्थान सरकार, नीति आयोग, टाई राजस्थान, फिर है भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी टाई राजस्थान नामक संस्था का ये अभियान है। ठीक है, फिर 5वीं टाई यू सीजन टाई राजस्थान द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ये राज्य के यानी टाई राजस्थान द्वारा शुरू की गई है 5वीं टाई यू सीजन। यह राज्य के विश्वविद्यालय स्तर पर इनोवेटर्स और स्टार्टअप के लिए एक प्रतियोगिता है, जिसमें विजेता को इक्विटी, क्या नाम है, इक्विटी फ्री ग्रांट दी जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अभी राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में निरा में राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है, तो कब की गई है, ठीक है, और किस ऑब्जेक्ट्स के लिए की गई, इसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो निरा में राजस्थान अभियान का शुभारंभ किस अवसर पर किया गया? ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस की बात करें तो राजस्थान दिवस आपका 30 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी 7 अप्रैल को, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार द्वारा निरा में राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो निरा में राजस्थान अभियान का शुभारंभ विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल 25 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर से किया गया है। प्रमुख स्तंभ की बात करें तो समय पर स्वास्थ्य जांच हो, यानी जो इसके स्लोगन है या इसकी थीम है, समय पर जांच, स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम या योग इसका मुख्य थीम है। ठीक है, प्रमुख स्तंभ है। 328 नंबर का क्वेश्चन है, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन थर्ड, ठीक है, क्या नाम है, साइक्लोन थर्ड का आयोजन राजस्थान में कहाँ हुआ है? ठीक है, युद्धाभ्यास है भारत और मिस्र के मध्य जॉइंटली रूप से विशेष बल अभ्यास साइक्लोन थर्ड के नाम से आयोजन किया गया था। तो राजस्थान में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, फिर है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, फिर है चौठन बाड़मेर। तो बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर से भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन थर्ड का अभ्यास किया गया था। कहाँ पे किया गया था? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर से। तो भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन थर्ड, अब इसका आयोजन कब से लेके कब तक हुआ था? 10 से लेकर 23 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य रेगिस्तानी इलाकों में आतंकवाद, यानी जो इसका ऑब्जेक्ट्स है, तो रेगिस्तानी इलाकों में जो आतंकवाद विरोधी अभियानों
की रणनीति का अभ्यास करना था, यानी आतंकवाद विरोधी अभियानों को वहां से खदेड़ना था या हटाना था। राजस्थान में ऑपरेशन साइबर शील्ड, क्या नाम है फ्रेंड्स ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का अभियान का, ऑपरेशन साइबर शील्ड क्यों आयोजित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए, बी ऑप्शन है लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और साइबर अपराध पर काबू पाने के लिए, सी है महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, और डी है नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए। तो राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे एमसीक्यूज या ऑप्शन बी, यानी लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और साइबर अपराध पर काबू पाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा ऑपरेशन साइबर शील्ड लॉन्च किया गया है। तो कब कब से लेकर कब तक लॉन्च किया गया है? यह अभियान 2 से लेकर 31 जनवरी, लगभग एक माह, तो यह अभियान 2 से लेकर 31 जनवरी तक पूरे राजस्थान में आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और अन्य साइबर अपराधों के बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करना और साइबर अपराधों पर नियंत्रण पाना था। फिर है 12 जिला प्रशासन द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, क्या नाम है? 12 जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ठीक है, ए ऑप्शन है लाडेसर अभियान, बी है बाबुल की बिटिया अभियान, सी है संकल्प प्रोजेक्ट, और डी है आपका न्यू लड़कियां भाग्य सबसे आगे कार्यक्रम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी न्यू लड़कियां भाग्य सबसे आगे कार्यक्रम, यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है बाबुल की बिटिया अभियान। ठीक है, किस अभियान के तहत किया गया है? बाबुल की बिटिया अभियान। तो यह कार्यक्रम 12 जिला प्रशासन द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। शायद इसमें एक कंफ्यूजन है, शायद सी भी राइट हो सकता है, इसको कंफर्म करेंगे, यानी संकल्प प्रोजेक्ट के माध्यम से। इसको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जयपुर में आयोजित होने वाले आईफा 25 के संदर्भ में शुरू किए गए आईफा ग्रीन चैलेंज अभियान का उद्देश्य क्या है? ठीक है, यानी आईफा अवार्ड अभी 8 से लेकर नवंबर 2025 को जयपुर के JERC कॉलेज में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो आईफा अवार्ड के संदर्भ में शुरू किए गए आईफा ग्रीन चैलेंज अभियान का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है जयपुर शहर को स्वस्थ बनाना, बी है प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाना, सी है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और हरियाली बढ़ाना, और लास्ट है जल संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना। तो सी राइट हो जाएगा, यानी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और हरियाली बढ़ाना आईफा 25 के संदर्भ में शुरू किए गए आईफा ग्रीन चैलेंज अभियान का उद्देश्य है। तो इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, जैसा कि बात कर चुके हैं। इसके तहत जयपुर में आईफा 2025 में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के, यानी जो जयपुर में जितने भी व्यक्ति या सेलिब्रिटी शामिल हुए हैं और अन्य व्यक्ति शामिल हुए हैं, तो प्रत्येक शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर एक पेड़ लगाया जाएगा, जिससे 15,000 से अधिक, कितने यानी लगभग 15,000 व्यक्ति इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें 15,000 से अधिक पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य है। 332 है, प्रतापगढ़ जिले में एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ठीक है, कौन सा अभियान शुरू किया गया है इसकी बात करते हैं। यानी सुपोषित माँ अभियान, या फिर बी ऑप्शन बाबुल की बिटिया अभियान, सी है राजस्थान मरो उड़ान अभियान, और लाडेसर अभियान। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बाबुल की बिटिया अभियान। फ्रेंड्स क्या है? बाबुल की बिटिया अभियान शुरू किया गया है। प्रतापगढ़ जिले में एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर और सम्मानित जीवन जीने में बाबुल की बिटिया नामक अभियान शुरू किया गया है। तो यह अभियान प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया, क्या नाम है कलेक्टर का? डॉक्टर अंजलि राजौरिया द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य एकल महिलाओं को प्रशासन और द्वारा सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका लास्ट वो क्वेश्चन था पहले वाला, उसमें आपका जो राइट आंसर होगा, जैसा कि अभी बात कर रहे थे, यानी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संकल्प प्रोजेक्ट के तहत। कौन सा प्रोजेक्ट है? यानी ये बाबुल की बिटिया वाला नहीं है, इसमें ये सी राइट होगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, तो इसमें सी हो जाएगा आपका संकल्प प्रोजेक्ट। यानी 12 जिला प्रशासन द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के जो अभियान चलाया गया था, तो किस कार्यक्रम के तहत इसको चलाया गया था? संकल्प प्रोजेक्ट के तहत चलाया गया था। ठीक है, तीन सौ तैतीस को देखें। डूंगरपुर जिले में नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और सुरक्षित प्रसव सेवाओं को सुनिश्चित करने हेतु कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? ठीक है, इसमें उल्लास पहल, संकल्प प्रोजेक्ट, क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान, फिर स्पष्ट
स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान। तो ये अभियान पहले ये प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उल्लास पहल। क्या नाम है? उल्लास पहल। तो ये प्रोजेक्ट राजस्थान के डूंगरपुर जिले में नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और सुरक्षित प्रसव सेवाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान द्वारा संचालित किया गया है। 334 है। नगर निगम जयपुर ग्रेटर द्वारा आयोजित स्वच्छता हल्ला बोल कौन सा अभियान है? स्वच्छता हल्ला बोल अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक ठीक है। ए ऑप्शन है शहर में वृक्षारोपण करना। बी है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में जन भागीदारी को बढ़ाना और कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक करना। सी है जल स्रोतों की सफाई करना। और डी है ध्वनि प्रदूषण को कम करना। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, यानी स्वच्छता यानी स्वच्छ सर्वेक्षण 24 में जन भागीदारी को बढ़ाना और कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट आगे बढ़े। यानी क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस है। तो मैं यानी क्रम भूमि से मातृभूमि यानी क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन की। तो प्रवासी राजस्थानियों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बनवाना, फिर है ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना, फिर है सी ऑप्शन आपका भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानियों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज सॉफ्ट संरचनाओं का निर्माण करवाना। डी ऑप्शन आपका ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानियों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज सॉफ्ट संरचनाओं का निर्माण करना है। ठीक है, तो इसमें पहले वाली क्लास में पढ़ चुके थे कैच द रेन अभियान। तो यह अभियान कैच द रेन यानी यह अभियान कैच द रेन की संकल्पना से प्रेरित है। इसका उद्देश्य है जो भामाशाह है और प्रवासी राजस्थानियों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज सॉफ्ट बनवाकर भूजल स्तर में सुधार करना है और जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान का प्राथमिक लक्ष्य यही है। कैच द रेन अभियान की जो संकल्पना है उसके अंतर्गत भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानियों की मदद से रिचार्ज सॉफ्ट बनवाकर भूजल स्तर में सुधार करना है। ठीक है, फिर जयपुर जिला प्रशासन 336 नंबर का क्वेश्चन है कि जयपुर जिला प्रशासन की पहल लाडेसर अभियान कौन सा अभियान है? यानी जयपुर जिला कलेक्टर द्वारा लाडेसर अभियान चलाया गया था। कौन सा अभियान चलाया गया था जिला कलेक्टर द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा? लाडेसर अभियान। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन है इसमें बालिकाओं की शिक्षा से, महिला सुरक्षा से, कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार लाने से, फिर है पर्यावरण संरक्षण से। सी राइट हो जाएगा, फिर कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से जयपुर जिला प्रशासन या जयपुर जिला कलेक्टर के माध्यम से लाडेसर अभियान चलाया गया था। तो लाडेसर अभियान जयपुर जिला प्रशासन की पहल है जिसकी शुरुआत कब की गई थी? जिसकी शुरुआत 14 जनवरी 2025 को की गई थी, मकर संक्रांति के अवसर पर की गई थी। 14 जनवरी 2025 से हुई है। इसका उद्देश्य कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी कर उनकी स्थिति में सुधार लाना है। तीन को देखें, यानी लोकसभा अध्यक्ष और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा में शुरू किए गए सुपोषित महाअभियान कौन सा अभियान है? सुपोषित माँ अभियान का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। ए ऑप्शन है गर्भवती महिलाओं को पोषण व स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, फिर है नवजात शिशुओं को टीके लगवाना, फिर है किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, और फिर है महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जो सुपोषित माँ अभियान है उसका उद्देश्य है गर्भवती जो महिलाएं हैं यानी गर्भवती महिलाओं को पोषण व स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस अभियान का कौन सा अभियान है? सुपोषित माँ अभियान का उद्देश्य है। तो इस अभियान की शुरुआत की बात करें तो ये इस अभियान की शुरुआत 1 मार्च 2025, ठीक है, इस अभियान की शुरुआत 1 मार्च 2025 को हुई थी। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को पोषण किट, निःशुल्क दवाइयां, वैक्सीनेशन और चिकित्सीय परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान कर उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा देना है। तीन सौ 38 वाला क्वेश्चन है, थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राजस्थान मरु उड़ान पहल कौन सी पहल है?
राजस्थान मरु उड़ान पहल जिसे 9 जनवरी 2025 को 9 जनवरी 2025 को पूरे राज्य में लागू किया गया है का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, अब इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो ए ऑप्शन आपका ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देना, फिर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और विभिन्न कौशल सिखाना, फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्यटन का विकास करना या विकसित करना, किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक सिखाना। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। यानी राजस्थान मरु उद्यान पहल है, राजस्थान मरु उड़ान पहल जिसे 9 जनवरी 2025 को पूरे राज्य में लागू किया गया है, जो उसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, यानी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और साथ में विभिन्न स्किल्स उनको सिखानी है, विभिन्न कौशल उनको सिखाना है। तो इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा उन्हें मैनेजमेंट, ठीक है, प्रबंधन में, सेल्फ डिफेंस एंड आत्मरक्षा में और साइबर क्राइम से बचाव जैसे कौशल सिखाना है। इसके तहत सेल्फ डिफेंस, ड्राइविंग, वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल साक्षरता जैसे 11 प्रमुख कार्यक्रम इसमें शामिल किए गए हैं। यानी जो राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछा जा सकता है कि राजस्थान मरु उड़ान पहल कब लॉन्च की गई है, तो आपको राइट आंसर बताना है 9 जनवरी 2025 को। ठीक है, ये पूरे राज्य में की गई है या पायलट प्रोजेक्ट पर किसी अन्य जिलों में की गई है, तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे राज्य में एक साथ 9 जनवरी 25 को लागू की गई है। ठीक है, अब इसके राजस्थान मरु उड़ान पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और विभिन्न कौशल सिखाना है। ठीक है, और इसमें कुल कितने बिंदु शामिल किए गए हैं, तो राजस्थान मरु उड़ान कार्यक्रम में कुल 11 प्रमुख कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। ठीक है, कितने इसमें पॉइंट्स है, 11 प्रमुख कार्यक्रम इसमें शामिल किए गए हैं राजस्थान मरु उड़ान पहल में। 339 वाला नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। यानी उल्लास पहल, क्या नाम है, उल्लास पहल। किस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की जाती है और इसका आधार क्या है? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वित्तीय सहायता पर आधारित, बी है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम स्वयंसेवी शिक्षण पर आधारित, फिर है स्वच्छ भारत मिशन अनिवार्य सेवा पर आधारित, और डी लास्ट है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा परामर्श पर आधारित। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उल्लास कार्यक्रम है, वो जो अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षित करने हेतु भारत सरकार द्वारा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम स्वयंसेवी प्रशिक्षण पर आधारित किया गया है। ठीक है, तो उल्लास पहल नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की जाती है और यह स्वयंसेवी शिक्षण पर आधारित है। इसमें स्वयंसेवक बिना किसी मानदेय के, यानी जो इसमें स्वयंसेवक होते हैं वो बिना किसी मानदेय के 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के जो अनपढ़ व्यक्ति है, निरक्षर व्यक्ति है, ठीक है, उन लोगों को पढ़ाते हैं। किस कार्यक्रम के तहत? उल्लास पहल के तहत। यानी उल्लास पहल है जिसमें नव भारत साक्षरता कार्यक्रम स्वयंसेवी प्रशिक्षण पर आधारित है, यानी स्वयंसेवी शिक्षण पर आधारित कार्यक्रम उल्लास पहल के तहत 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के निरक्षरों को पढ़ाते हैं, यानी निःशुल्क पढ़ाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। इसमें बता रखा है कि 30 जनवरी से लेके 13 फरवरी 2025 तक आयोजित स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, कौन सा अभियान है? स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 2025 की थीम क्या थी? ठीक है, इसके स्लोगन थीम के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन है कुष्ठ रोग का अंत, स्वस्थ राजस्थान का आरंभ, फिर है जागरूकता ही बचाव है, सी ऑप्शन है आइए सब मिलकर जागरूकता बढ़ाएं, भ्रांतियां दूर करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कुष्ठ रोग से प्रभावित कोई भी व्यक्ति छूट न जाए, और लास्ट ऑप्शन आपका डी स्वस्थ समाज सशक्त राजस्थान। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, यानी जो 30 से लेके 13 फरवरी 2025 तक आयोजित स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आइए सब मिलकर जागरूकता बढ़ाएं, भ्रांतियां दूर करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कुष्ठ रोग से प्रभावित कोई भी व्यक्ति छूट न जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का इस क्लास के माध्यम से आपका जो टॉपिक है ऑपरेशन पहल और अभियान कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 2 वीडियो में ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट बी में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट यानी पूर्ण हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। ठीक है, तो मैं फ्रेंड्स आपको जो ये क्वेश्चन एमसीक्यू सोल्व करवा रहा हूँ जो आपके आगामी एग्जाम है, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम है। ठीक है, और इसके अलावा और भी अन्य एग्जाम है, वरिष्ठ अध्यापक का है, राजस्थान पुलिस का है। ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है,